नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र खिलनानी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं देश दुनिया और इंदौर शहर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। G20 समिट में पीएम मोदी ने बाली में भारतीयों को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इंडोनेशिया के बाली में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बाली आने के बाद एक अलग ही एहसास होता है। मोदी ने कहा कि बाली आने के बाद हर भारतीय को एक अलग ही अनुभूति होती है और मैं भी वही ऐसा ही महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले और 2014 के बाद भारत में बहुत बड़ा फर्क स्पीड और स्केल है। उन्होंने कहा कि आज भारत अभूतपूर्व गति और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम ने कहा है कि हम लोग हमेशा बातचीत करते समय कहते हैं कि दुनिया बहुत छोटी है। भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंधों को देखें तो ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। किला गेट चौराहा से लेकर सेवानगर होते हुए फूलबाग तक सड़क चौड़ीकरण की परियोजना लंबे समय से अटकी है। यहां सेवानगर में भी तुड़ाई की जानी है। इसके लिए पूर्व में नगर निगम ने मकानों को चिन्हित कर नोटिस जारी किए थे। उस समय ऊर्जा मंत्री के हस्तक्षेप के चलते ही प्रशासन ने तुड़ाई की कार्रवाई को टाल दिया था। शनिवार को किला गेट के 23 मकानों को 6 घंटे के अंदर तोड़ने के नोटिस जारी करने के बाद रविवार को कार्रवाई की गई। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए ऊर्जा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की थी, जिसके चलते ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा, अगर आपको विश्वास नहीं है मुझे कुछ नहीं कहना, ना ही मुझे तोड़फोड़ पर कुछ कहना है। आपको लाठी चलानी है लाठी चलाए, मुझे जूते मारने हैं जूते मारिए, पत्थर फेंकना है पत्थर फेंकिए। पत्थर फेंकिए, आपको मुझे जूते मारने हैं जूते मारिए, पर मैं वो ही काम करूंगा जिसमें आने वाली पीढ़ी और ग्वालियर का भला हो। ये मतलब रोज आप मेरी बात को सुन ले। अगर नहीं है भरोसा और नेताओं की तरह मुझे भी गिनना चाहते हो, आप मुझको मिलिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। सवाल कीजिए आपको सुन ले, आपको मेरी बात सुन लो। बर्बाद हुए मैं आपके घर में सुन रही हूँ। आप मेरी मेरा कोई चुनावी भाषण है तो मेरा आपको कोई करने का भाषण है। खंडवा हरसूद का खाद बीज व्यापारी फंसा उज्जैन की ऑर्केस्ट्रा एक्टर के मोहजाल में। दरअसल खंडवा के हरसूद में घर से लापता हुए व्यापारी का शव 3 दिन बाद सोमवार को नर्मदा बैकवाटर में मिला। पुलिस जांच में इस बात का खुलासा हो गया कि व्यापारी ने सुसाइड ही किया। आखिरी बार जिस महिला ने व्यापारी से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर बात की थी वह उज्जैन की ऑर्केस्ट्रा एक्टर थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि व्यापारी एक्टर के बिछाए हनी ट्रैप जाल में फंस चुका था। वह व्यापारी को धमकाती थी कि उसके घर आकर उसे बदनाम कर देगी, रुपयों की डिमांड करती तो कभी मिलने बुलाती थी। इसी व्यापारी तंग आ चुका था। बता दें कि थाना हरसूद पुलिस ने ऑर्केस्ट्रा एक्टर के साथ उसकी मां व एक बहन को भी आरोपी बनाया है। उन तीनों के द्वारा व्यापारी विनीत अग्रवाल को आत्महत्या के लिए उकसाया गया है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी भोपाल रोड स्थित सीनियर जोन कार्यालय में सोमवार रात करीब 1:30 बजे अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही वहां मौजूद कर्मचारी ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर 1 घंटे में काबू पाया, लेकिन तब तक आग से बिजली, कार्यालय में रखे दस्तावेज व कुछ कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंटर जलकर खाक हो गए। जहां आग लगी वहीं समीप कुछ बिजली मीटर भी रखे थे, जिनमें भी कुछ नुकसान हुआ है। दरअसल प्रदेश में जहां बेरोजगार विद्यार्थियों का आंदोलन जहां एक तरफ लगातार जारी है, तो वहीं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने इंदौर के पीसी सेठी अस्पताल के सामने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और बताया कि मिशन संचालक के निर्णय को लागू कर आशा को 10,000 एवं पर्यवेक्षकों को 15,000 रुपए मासिक वेतन की प्रमुख मांग सरकार से ही की जा रही है। आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के नेतृत्व में और हिस्सा द्विवेदी हड़ताल का मंगलवार को दूसरा दिन रहा, जहां आगामी समय में भी अपनी मांगों को लेकर विभिन्न तरह से आंदोलन जारी रखने की बात उनके द्वारा कही गई। हमारी मांगे पूरी करो नहीं, 2000 में दम नहीं, आशा उषा कर्मियों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रमुख मांग यही है कि मिशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जो प्रस्ताव पारित किया है कि आशा को 10,000 और पर्यवेक्षक बहनों को 15,000 रुपए दिए जाए, वो प्रस्ताव को तुरंत पारित करके आशाओं की मांगों को पूरा करने में सहयोग करें।